प्रेरणा कथा। आपकी वाणी कैसी है? ये उस समय की बात है जब अमीर लोग गुलाम रखा करते थे और दास प्रथा का प्रचलन था। उन दिनों में लोग कई कई गुलाम रखा करते थे। एक शहर में एक अमीर के पास लुकमान नाम का एक गुलाम था। वैसे तो वो सिर्फ गुलाम था, परंतु वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके मालिक को तब तक उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी नहीं थी। एक दिन उसको जब मालूम हुआ कि लुकमान बहुत बुद्धिमान है, तो उसने लुकमान को बुलाया। मालिक ने लुकमान से कहा, लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमको गुलामी से मुक्त कर दूंगा। लुकमान यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, पर तभी उसके मालिक ने फिर कहा, अब तुम जाओ और जल्दी से एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो अंग सबसे उत्तम है उसको ले आओ। लुकमान अपने मालिक का हुक्म बजाने को चल दिया। कुछ देर बाद वो बकरे की जीभ लेकर आया और अपने मालिक के सामने रख दी। मालिक ने लुकमान से कहा, तुम उस बकरे की जीभ ही क्यों लाए हो? लुकमान ने कहा, मालिक, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने फिर से लुकमान को आदेश देते हुए कहा, अब तुम इस जीभ को ले जाओ और बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा है वो ले आओ। लुकमान बकरे की जीभ लेकर बाहर चला गया। कुछ समय बाद वो फिर से बकरे की जीभ लेकर अपने मालिक के सामने उपस्थित हो गया। उसने वो जीभ अपने मालिक के समक्ष रख दी। मालिक ने हैरान होते हुए लुकमान से कहा, तुम फिर से ये जीभ ले आए? क्या ये सबसे बुरा अंग है? लुकमान ने कहा, मालिक, अगर शरीर में जीभ बुरी होती है तो बाकी सब भी बुरा ही बुरा होता है। उसके मालिक लुकमान की बात से बहुत प्रभावित दिख रहा था और वो लुकमान की आगे की बातें सुनने लगा। लुकमान ने फिर कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। अधिकांशतः झगड़े और विवाद कड़वी बातों के कारण ही होते हैं। ये जीभ दुनिया का सबसे घातक हथियार है। ये किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी मरते हुए इंसान को जीवन भी दे सकती है। वाणी का वरदान इस मनुष्य रूपी प्राणी को ही प्राप्त हुआ है
और किसी प्राणी को नहीं। यदि वो वाणी का सुंदर प्रयोग करता है तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग बना सकता है, पर इसके दुरुपयोग से जीवन नरक भी बन सकता है। कितने ही बड़े बड़े ऐतिहासिक युद्ध मात्र इस वाणी के गलत प्रयोग के कारण ही हुए हैं। लुकमान का मालिक उसकी बातों से गदगद हो गया और उसने तुरंत ही लुकमान को स्वतंत्र कर दिया। लुकमान ने उसको बहुत बड़ी सीख दे दी थी। मित्रों, कितना सुंदर कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मधुर वाणी एक वरदान होती है और हमारी लोकप्रियता को बढ़ाती है। तीखी बोली हमको अपयश ला कर देती है। मीठा बोलने में हमारा कुछ भी तो खर्च नहीं होता, पर न जाने लोग क्यों इतना कर्कश और तीखा बोलते हैं। सिर्फ एक दिन अभ्यास करके देखिए कि क्या आप 24 घंटे तक कुछ भी बुरा या कर्कश नहीं बोलेंगे। मुश्किल होगा, क्योंकि 24 घंटे बीतने के बाद आपको लगेगा कि आपकी जीभ दुख रही है। शुरू शुरू में मीठा बोलना कठिन होगा, पर बाद में ये आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। मित्रों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, उसे अच्छा होना ही चाहिए। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।